जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे समय की जिसका सभी लोग काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। इसलिए नहीं कि यह समय जो था वो सभी के जीवन में महत्वपूर्ण था, इसलिए कि इस दौरान व्यक्ति कार्य क्षेत्र के साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी संबंधी योग को भी जागृत होते हुए देखेगा। अचानक वह सिचुएशंस उसके सामने आएंगी कि जिसके प्रभाव से वह अपने जीवन की हर विषम परिस्थिति को पार करके अपने आप को बहुत आगे ले जाने में सक्षम हो सकेगा। हालांकि देखिए, काफ़ी लंबे समय से इन चीज़ों की चर्चा हो रही थी कि आपके प्रॉपर्टी संबंधी योग कब बनेंगे। अब जाहिर सी बात है कि देखिए, इनकम में विशेष वृद्धि, अचानक का प्रभाव और आपके कार्यों में तेजी, ये तीन चीज़ें ऐसी थीं जो हो ही नहीं पा रही थी काफ़ी लंबे समय से। सबसे पहला इसका यदि कारण बताऊं तो मूल में देखिए, आपके कर्माज ही चले जाते हैं। किसी भी चीज़ के मूल में आप चले जाइए, आपके कर्माज जरूर निकल कर आएंगे। देखिए, दूसरी चीज़ क्या थी कि आपको शनि के निगेटिव इफेक्ट ज़्यादा मिल रहे थे। अब शनि के निगेटिव इफेक्ट देखिए, बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करी जाए तो देखिए, सबसे पहले इसमें गोचर कुंडली को हमको देखना जरूरी हो जाता है। राहु आपके दसम स्थान में है, शनि आपके एकादश स्थान में, सूर्य जिन्होंने आज ही राशि परिवर्तन किया है मंगल के साथ सुशोभित हो रहे हैं आपके द्वादश स्थान में। आपके लग्न पति की राशि में, यानी आपके लग्न में बुध देव महाराज हैं और आपके धन भाव में शुक्र और गुरु की युति बन रही है। शुक्र गुरु की युति बन रही है, वहीं केतु आपके चतुर्थ स्थान को ही सुशोभित कर रहे हैं। ये तो है गोचर में आपकी कुंडली। अब देखिए, गोचर में कुंडली राहु शनि की राशि में बैठे हुए हैं और शनि का धन भाव से केंद्र योग बना है और केंद्र योग बनाकर यह अपने सबसे योग कारक प्लेनेट को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं तृतीय दृष्टि जो लग्न पर जा रही है, क्योंकि लग्न पर तृतीय दृष्टि बुध पर पड़ेगी। बुध जो बुद्धि प्रदाता हैं, जो आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जो राहु से उत्पन्न ऊर्जा को, विचार को इम्प्लीमेंट तक लेकर जाने का कार्य करते हैं और आपकी जेब में कैश की मात्रा को निर्देशित करते हैं। यह के शनि के प्रभाव में है। आप यहाँ से शनि की तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि, तीन दृष्टियाँ शनि के पास होती हैं, जिसमें प्रथम दृष्टि जो लग्न पर जा रही है इसका प्रभाव। अब हालांकि शनिदेव अगर इस भाव में हैं, लाभ भाव में, तो जाहिर सी बात है कि ये लाभ के कारकत्व रखते हैं। और देखिए, गुरु जो इस भाव के स्वामी हैं, इनके साथ भी इनका योग केंद्र योग बना हुआ है। हालांकि शनि की ऊर्जा जो है वर्तमान समय में 100% अपने प्रभाव दे रही है, 100%, क्योंकि शनि जब आपके इस भाव में आए हैं लाभ भाव में, तो देखिए लाभ भाव में शनि, गुरु और राहु का होना कि व्यक्ति के इनकम के एक से ज़्यादा सोर्सेस स्थापित होंगे या बनेंगे। अब आपके नहीं बन पाए। देखिए, अब शनि जो हैं युवावस्था के हो चुके हैं और युवावस्था के होने के कारण शनि अब सबसे प्रभावी ग्रह हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण भागों पर इनका प्रभाव है। देखिए, इस समय शनि की दसम दृष्टि जो है अकूत धन को भी जागृत कर रही है। अकूत धन का, क्योंकि आपके सामने अचानक धन के वो बड़े अवसर आ सकते हैं जिनकी वजह से आप संपत्ति निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि ग्रहों की इसी चाल को समझकर हमको अपने कार्यों में गति देनी पड़ती है, अपने कार्यों को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि सही समय पर यदि सही कार्य को आयाम दे दिया जाए तो फिर हमारे जीवन में हमारे कैरियर की और हमारी आर्थिक स्थिति दोनों का अस्तित्व ही बदल जाता है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। स्वास्थ्य से लेकर प्यार, व्यापार, कैरियर, सारी चीज़ें इस समय शनि के ही कंट्रोल में हैं। तो यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले शनि लाभ भाव में बैठेंगे तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा,
वो बढ़ेगी। सोशल सपोर्ट आपको जो चाहिए होगा, क्योंकि देखिए शनि का लग्न पर प्रभाव होने के कारण आपकी वाणी काफ़ी कटाक्षपूर्ण थी, काफ़ी कटु थी। क्योंकि शनि का प्रभाव देने का तरीका क्या होता है, नारियल के समान होता है, जो बाहर से देखने में बहुत ज़्यादा कठोर, आहत करने वाला, और अंदर देखा जाए तो उतना ही सॉफ्ट और शरीर को आपके पोषण देने वाला बन जाता है। वो उसी प्रकार से शनि के कार्य भी होते हैं, थोड़े कठोर, थोड़े रूड, लेकिन इनका स्वभाव ऐसा नहीं है कि कठोरता किसी को आहत करने के लिए अपनाते हैं, बल्कि ये कठोरता उससे किसी भी प्रकार के कार्य को परिवर्तित करने के लिए अपनाते हैं। हालांकि दोनों चीज़ें जो होती हैं शनि की कठोर हार्डनेस लिए होती हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ये लग्न पर प्रभाव डालेंगे तो आपके स्वास्थ्य में पहले से उपस्थित जो जोड़ों के दर्द की समस्या है या कार्यों को डिले करने की प्रवृत्ति, देखिए मोस्टली लोग क्या होता है, कार्यों को डिले करने की, ये बिल्कुल भी आदत नहीं रखनी चाहिए। हालांकि ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है, क्योंकि जब आप कार्यों को डिले करने की आदत को अपना लेते हैं ना, तो वहीं से शनि के प्रभाव आपके लिए निष्प्रभावी हो जाते हैं। दूसरी एक चीज़ क्या होती है, देखिए कार्य दो तरीके से व्यक्त करता है, निगेटिव कार्य भी करता है तो दो तरीके से कार्य करता है। एक तो वो व्यक्ति जो एक ही स्थान पर गोल गोल घूमता रहता है, मतलब एक कार्य को पकड़ता है लेकिन उसमें कोई फेरबदल ना करके उसी कार्य को पकड़े 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 कार्यों को, यानी कि वो गोल गोल घूम रहा है, उसको वो दिशा नहीं मिल पा रही जिससे वो अपने लक्ष्य का भेदन कर सके। यानी लक्ष्य को जो भेद रहा है, निशाना तो लगा रहा है, लेकिन तीर तर्कस से नहीं निकाल रहा कि उसका तीर निकल जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए शनि इस समय पर अपने उत्तम प्रभावों को प्रसारित करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो, तीर भी तर्कस से निकलेगा और लक्ष्य को भी भेदेगा। दूसरा एक वर्ग और होता है, जो क्या होता है, एक स्थान पर प्रयास किया कुछ समय के लिए, वहाँ पर अनुकूलता नहीं मिली और फिर उसने दूसरे कार्य में हाथ डाल दिया, दूसरे कार्य में हाथ डाल दिया, वहाँ भी अनुकूलता नहीं मिली, फिर वो तीसरे कार्य में हाथ डालेगा। अब उसकी यह रूटीन बन जाएगी, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए शनि अपने प्रभाव, शुभ प्रभावों को जागृत नहीं करते। कारण, क्योंकि शनि का नाम शनै शनै ही यूं ही नहीं पड़ जाता है। शनि शनै शनै प्रभाव देकर व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। कितना व्यक्ति में धैर्य है, किस स्थान पर वो टूटना चाहता है। तो यदि व्यक्ति टूट गया, अब टूट गया इसीलिए उसने कार्य को परिवर्तित कर दिया, अब तो टूटो, क्योंकि शनि यही कहते हैं आप टूटो, क्योंकि तुम्हारे अंदर धैर्य की कमी है। और जो एक ही स्थान पर देखिए कार्य में परिवर्तन करता है, उसको लाभ नहीं मिलता, फिर भी वो उसी कार्य में वो पकड़े रहता है, तो एक समय पर जब आपके समस्त प्रयासों को खंडित कर देते हैं शनिदेव महाराज, तब उस जगह पर आपके लिए अपने उन प्रभावों को जागृत कर देते हैं, छप्पर फाड़ कर धन। अकूत धन पर इनकी एक दृष्टि का यही सिद्धांत निकल कर आ रहा है, अचानक अपने जीवन में धन की बारिश, क्योंकि इनका प्रभाव ही है छप्पर फाड़ कर देना। क्योंकि देखिए अगर व्यक्ति सोचता है मुझे आवागमन के लिए किसी भी प्रकार से एक साइकिल की व्यवस्था हो जाए, और शनि जब अपने प्रभाव देने पर आते हैं तो ऐसे लोग BMW जैसी कार के स्वामी होते हैं। व्यक्ति सोचता है मेरे जीवन निर्वहन के लिए किसी प्रकार से एक कमरे का जुगाड़ हो जाए जो मेरा खुद का हो, तो ऐसे लोगों के लिए शनि जब अपने प्रभावों को प्रसारित कर देते हैं तो कोठी या बंगलो दे देते हैं, इसीलिए इन्हें छप्पर फाड़ कर देने वाला कहा जाता है। लेकिन एक चीज़ और होती है शनि की, शनि उस समय पर आपको नहीं देते जिस समय पर आपको आवश्यकता होती है, बल्कि शनि आपको उस समय पर देते हैं जब आपकी आवश्यकताएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए धैर्य को बनाकर रखें, जितना ज़्यादा धैर्य को बनाकर रखेंगे उतना ज़्यादा शनि के शुभ प्रभाव आपके लिए प्रसारित होते हुए दिखाई देंगे। अब वहीं इनकी अगर हम सप्तम दृष्टि की चर्चा करें तो विचारों के भाव पर जा रही है। हालांकि यह दृष्टि जो है थोड़ा सा प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं या गर्भवती महिलाएं जो हैं उनके लिए निगेटिव रहेगी, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। तो और जो आपकी संतान किसी भी प्रकार से फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है, या आपके और संतान के मतभेद के कारण जो ये आपकी दूरी बनी हुई है हृदय से या शरीर से, ये दूरी अब समाप्त होगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा इस समय काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। दूसरी चीज़ क्या होगी, इस समय थोड़ा सा रिलैक्सेशन और स्थितियों के सुधरने की वजह से आप थोड़ा सा पर्यटन के प्रति भी सोच सकते हैं। पर्यटन इस समय पहाड़ी क्षेत्रों का किया जा सकता है, प्रकृति के दर्शन किए जा सकते हैं। ये आपके लिए देखिए एक्स्ट्रा रिचार्जेबल समय रहेगा, जो आपकी जो विषम परिस्थितियों से मुक्ति है उनसे आपको
2 कदम आगे ले जाने का कार्य करता हुआ यह शनि दिखाई देगा। तीसरी चीज़ क्या होगी, अकूत धन। अकूत धन को देखेंगे, देखिए हालांकि ये चीज़ फिर से एक बार एक्टिवेट होने जा रही है, जो कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट हो गई थी, क्योंकि शनि का निगेटिव होना भी किन्हीं मायनों में किसी किसी स्थान के लिए अच्छा होता है। तो ऐसे में जो लोग लव लाइफ में हैं, अगर उनका पार्टनर लॉयल नहीं है तो शनि अपने फिर से उन प्रभावों को जागृत कर देंगे, जिन प्रभावों में मैंने आपको बताया था कि आपका ब्रेकअप भी करवाएंगे। कि ब्रेकअप करवाने के पीछे इनका यही रीज़न होता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति ना रहे जो आपके लिए हार्म हो, यानी आपका धन किसी प्रकार से चीट के द्वारा ले रहा हो, चीटिंग के द्वारा, या आपको किसी भी प्रकार से सिर्फ आपको यूज़ कर रहा हो। ऐसे हर व्यक्ति से शनि आपको दूर करने, चाहे वो भाई बहन भी ही क्यों ना हो, ऐसे हर व्यक्ति से शनि आपको दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। आपकी लाइफ में सिर्फ वही रह सकता है जो लॉयल हो, हर सिचुएशन में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला। और लग्न पर दृष्टि का इनके सीधा सीधा यही तात्पर्य निकलता है कि शनि आपको समाज का आईना दिखा रहे हैं। मोस्टली बहुत से लोग पिछले समय में आपने ऐसे देखे होंगे जो आपके बहुत हितैषी हुआ करते थे किसी ज़माने में, आपकी उनसे किसी भी प्रकार हृदय से या शरीर से या फिर एक दूरी बन गई है, और इसी दूरी को शनि कहते हैं। शनि शनि आपकी लाइफ में इस समय सिर्फ वही लोग हैं जो हर मुसीबत में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं। अब दसम दृष्टि अष्टम स्थान पर जो जा रही है, ये अकूत धन को जागृत कर रही है। अकूत धन, हालांकि देखिए यहाँ पर भी थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है, क्योंकि समझदारी की ज़रूरत इसलिए भी है कि शनि यहाँ पर जब अपनी दृष्टि डालेंगे तो अकूत धन यानी अप्रत्याशित रूप से धन वृद्धि, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के जीवन में होगी जिन्होंने कभी भी अनीति का आचरण नहीं किया है, अपनी योग्यता को ही मेन बनाकर शॉर्टकट की तरफ कभी अग्रसर नहीं हुए। साम दाम दंड भेद, ये प्रभाव सिर्फ राहु केतु के द्वारा जागृत होते हैं, और ये